हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 यशोदनंदन ब्रज रंजन, वनचारी। यशोदनंदन भजन रंजन, नमुना तिरवंचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन, यमुना तिरवंचारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन, यमुना तिरवंचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन, यमुना तिरवंचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधिका राम राधा राधिका राम राधा राधिका राम राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय गौरनिताय जय हो गौरनिताय जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौरांगो गौर हरि निताई गौरांगो गौर हरि गौर हरि सती माता प्राण धन गौर हरि गौर हरि सती माता प्राण धन गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय गुरुदेव जय ओम विश्वपाद परमहंस प्रभुजिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुजिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी जी की जय। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to somebody devotees Hare Krishna. All glories to somebody devotees Hare Krishna. All glories to somebody devotees Hare Krishna. All glories Guru and Gauranga Goswami Srila Prabhupada की जय।
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की कक्षा में हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय 26 श्लोक संख्या 15 नारकीय लोकों का वर्णन, जो नारकीय लोक हैं उनका वर्णन है इस अध्याय में। तो हम लोग जो है स्कंध 5 अध्याय 26 के नारकीय लोकों का वर्णन नामक अध्याय श्लोक संख्या 15 से पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। यस्त्विह वै निज वेद पथादनापद्यपगता पाखंडम चोपगतस्तं श्रीपत्रवनं प्रवेश्य कषया प्रहरन्ति तत्र आशावितस्ततो धावमान उभयतो धारस्तालवनासि पत्रैः छिद्याम् मान सर्वांगो हतो अस्मीति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निबतति स्वधर्मः पाखंडानुगतं फलं भोक्ते। दोबारा पढ़ते हैं। यह तो इह वै निज वेद पथात अनापदी अपगता पाखंडं च उपगतः तम असिपत्रवनं प्रवेश्य कषया प्रहरन्ति तत्र असौ इतः तथा धावमानः उभयतः धारैः तालवन् असिपत्रैः छिद्यमान सर अंगः हतः अस्मि इति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखंड अनुगतं फलं भुंक्ते। अनुवाद। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विपत्ति न होने पर भी वैदिक पथ से हटता है तो यमराज के दूत उसे असिपत्र वन नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। इसमें जो है नारकी लोकों का वर्णन चल रहा है इस अध्याय में। तो इसमें बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विपत्ति न होने पर भी वैदिक पथ से हटता है, वैदिक पथ जो हमारे वेद सिद्धांतों के पथ हैं उनसे जो कोई हटता है तो यमराज के दूत उसे असिपत्र नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब वह अत्यधिक पीड़ा के कारण इधर उधर दौड़ता है तो उसे अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्षों की पत्तियों के बीच छटपटाता है। इस प्रकार पूरा शरीर छत बिछत होने से वह प्रति पग पग पर मूर्छित होता रहता है और चीत्कार करता है, हाय अब मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से बचूं। मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का ऐसा ही दंड मिलता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। वास्तव में धार्मिक नियम केवल एक है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही एकमात्र धार्मिक नियम है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में विशेषतः प्रत्येक व्यक्ति नास्तिक है।
मनुष्य ईश्वर में विश्वास तक नहीं करते, उनके वचनों का पालन तो दूर रहा। निज वेद पथ का यह अर्थ भी हो सकता है, किसी के अपने धार्मिक नियमों का समुच्चय। प्रारंभ में केवल एक वेद पथ अर्थात धार्मिक नियमों का समुच्चय था, अब अनेक हैं। कोई चाहे जिन धार्मिक नियमों का पालन करे, मात्र बंधन यह है कि वह उनका कठोरता से पालन करे। नास्तिक वह है जो वेदों को नहीं मानता, किंतु यदि कोई भिन्न धर्म पथ का अनुसरण करता है तो इस श्लोक के अनुसार उसे चाहिए कि वह उसका अनुसरण करे। कोई चाहे हिंदू हो या मुसलमान अथवा ईसाई, उसे अपने ही धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। किंतु यदि कोई स्वतः अपने मन में अपना धर्म पथ गढ़ लेता है या वह किसी भी धार्मिक नियम का पालन नहीं करता, तो उसे अश्वपत्र वन नामक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को किन्हीं धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह पशु से किसी भी प्रकार श्रेष्ठतर नहीं है। ज्यों ज्यों कलयुग आगे बढ़ रहा है, मनुष्य नास्तिक होते जा रहे हैं और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता को ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें इसका तनिक भी ज्ञान नहीं है कि अश्वपत्र वन में उन्हें दंडित किया जाएगा, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है। श्लोक संख्या 16। यस्त्विह वै राजा राजपुरुषो वा अदण्डये दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं सा पापीया नरके अमुत्र शोकर्मुखे निपतति तत्रातिबलैर्विनिष्पिष्यमाणा वयो यथैवेहेचुखण्ड आर्तस्वरेण स्वानयन् क्वचिन्मूर्छितः कस्मलम् उपगतो यथैवेहा दृष्टदोष उपरुद्धाः। दोबारा पढ़ते हैं। यह तु इह वै राजा राजपुरुषा वा अदण्डये दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं सः पापीयान् नरके अमुत्र शोकर्मुखे निपतति तत्र अतिबलैः विनिष्पिष्यमाण अवयवः यथा एव हि इक्षुखण्डः आर्तस्वरेण स्वनयन् क्वचित् मूर्छितः कस्मलम् उपगता यथा एव इह अदृष्टदोषाः उपरुद्धाः। अगले जन्म में यमदूत निर्दोष पुरुष या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने वाले पापी राजा अथवा राज्याधिकारी को शूकर मुख नामक नरक में ले जाते हैं, जहाँ उसे यमराज के दूत उसी प्रकार कुचलते हैं जिस प्रकार गन्ने को पेर कर रस निकाला जाता है। जिस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति दंडित होते समय अत्यंत दंडनीय ढंग से चिल्लाता है और मूर्छित होता है, ठीक उसी तरह पापी जीवात्मा भी आर्तनाद करता एवं मूर्छित होता है। निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर पीड़ित करने का यही फल है। श्लोक संख्या 17। यस्त्विह वै भूतानां ईश्वरोपकल्पितवृत्तीनां विभक्तपरव्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पितवृत्तिर्विभक्तपरव्यथो व्यथां चरितसा परत्रान्नधकूपे तद्विद्रोहेण निपतति तत्र हासौतैर्जन्तुभिः पशुमृगपक्षिसरीसृपैर्यमस्कयोगमत्कुडमच्छिकादिभिर्ये चाभिदुग्ध्रास्तैः सर्वतो अभिद्रुहामाणधस्ति विहति निद्रा निर्वित्रिरलब्धावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः। यह तु इह वै भूतानां ईश्वर उपकल्पित
वृत्तीनाम् अविविक्तपरव्यथानां स्वयं पुरुष उपकल्पितवृत्ति विभक्तपरव्यथा व्यथाम् आचरति सः परत्र अंधकूपे तत् अभिद्रोहेण निपतति तत्र असौ तैर्जन्तुभिः पशुमृगपक्षिः सरीसृपै संसकयूकां मत्कुडमच्छिक आधिभिः एके च अभिद्रुग्धाः तै सर्वथा अभिद्रुहामाणः तमसि विहत निद्रा निर्वृतिः अलब्धा अवस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः। अनुवाद। परमेश्वर की व्यवस्था से खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्यों तथा अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं। इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता कि उनके काटने से मनुष्यों को पीड़ा होती होगी, किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्यों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य में चेतना विकसित रूप में होती है। अतः वह जानते हैं कि किसी का प्राणघात करना कितना कष्टदायक है। यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन तुच्छ प्राणियों को मारता है या सताता है तो वह निश्चय ही पाप करता है। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप में रहकर दंडित करते हैं, जहाँ उसे वे समस्त पक्षी या पशु, मच्छर, जू, कीड़े, मक्खियाँ तथा अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था, उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद हराम कर देते हैं। आराम न कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहता है। इस प्रकार अंधकूप में उसे वैसे ही यातना मिलती है जैसे कि निम्न योन के प्राणी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस शिक्षाप्रद श्लोक से हमें पता चलता है कि निम्न प्राणी प्रकृति के नियमानुसार मनुष्यों को तंग करने के लिए उत्पन्न किए गए हैं। अतः वे दंडनीय नहीं हैं। चूंकि मनुष्यों में चेतना विकसित है, अतः वे वर्णाश्रम धर्म के नियमों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते, अन्यथा भर्त्सना के पात्र होंगे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता 4.13 में कहा है, चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। प्रकृति के त्रिगुणों और नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। अतः समस्त मनुष्यों को चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित करना चाहिए और उन्हें निर्दिष्ट नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। वह उन नियमों से तनिक भी विपत नहीं हो सकते। इन नियमों में से एक में बताया गया है, उन्हें किसी पशु को यहाँ तक कि जो मनुष्यों को सताते हैं उन्हें भी कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। यद्यपि शेर किसी पशु पर आक्रमण करके उसे मारकर उसका मांस खाता है, तथापि वह पापमय नहीं है, किंतु यदि विकसित चेतना से पूर्ण मनुष्य भी ऐसा करे तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में वह मनुष्य जो अपनी विकसित चेतना का उपयोग नहीं करता वरन उल्टे पशुवत व्यवहार करता है, वह अनेक नरकों में दंड पाता है। श्लोक संख्या 18। यस्त्विह असंविभज्यास्नाति यत् किंचनोपनातं निर्मित पंचयज्ञो वायसंस्तुतः सा परत्र कृमिभोजने नरकादमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावत्तदप्रतापप्रहूतादो निर्विशेषम्
आत्मानं ज्ञातयते। आइए दोबारा जो है पढ़ते हैं इसको। या तो एवा असंविभज्य अश्नाति यत् किंचन उपनतम् अनिर्मित पंचयज्ञः वायसा संस्तुतः सा परत्र कृमि भोजने नरक अधमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिः एव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनायावत्तत अप्रत अप्रऊत अदा अनिर्वेशम आत्मानं ज्ञातयते। जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्धों, पुरुषों तथा बच्चों को न बांटकर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंचयज्ञ किए खाता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 1,00,000 योजन विस्तृत वाला कीड़ों के परिपूर्ण एक कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरों कीड़ों को खाता है और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब तक वह पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक वह कृमि भोजन के नारकी कुंड में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। देखिए कितनी भयानक यातना। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवद गीता 3.13 में कहा गया है, यज्ञशिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुज्यते ते त्वम् अघं पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञशिष्टाः यसिना सन्ता मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुज्यते तु ते अघं पापाः ये पचन्त्य आत्मकारणात्। यज्ञ से बचे भोजन को करने वाले भगवत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं तो वे पाप ही खाते हैं। हमें सारा भोजन श्री भगवान से प्राप्त है। एको बहुना यो विदधति कामान। भगवान हर एक को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं, अतः हमें चाहिए कि उनके अनुग्रह को यज्ञ द्वारा स्वीकार करें। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। दरअसल जीवन का एकमात्र उद्देश्य यज्ञ करना है। श्री कृष्ण अनुसार भगवद गीता 3.9 यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म से इस भौतिक जगत में मनुष्य बच जाता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, विष्णु की प्रसन्नता के लिए निर्दिष्ट कर्म का आचरण कर। इस प्रकार करने से तू नित्य अनासक्त तथा बंधन मुक्त रहेगा। यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं और दूसरों को प्रसाद वितरित नहीं करते तो हमारे जीवन को धिक्कार है। यज्ञ कर लेने तथा आश्रितों को अर्थात बच्चों, ब्राह्मणों तथा वृद्धों को प्रसाद वितरित कर लेने के बाद ही मनुष्य को भोजन करना चाहिए। किंतु यदि कोई केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए रसोई बनाता है तो वह तथा उसे खाने वाले धिक्कारणीय हैं। मृत्यु के बाद उसे कृमि भोजन नामक नरक में डाल दिया जाता है। श्लोक संख्या 19। यस्त्विहि वै अस्ति येन बालाद्वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरत्
पत्यन्यस्य वानापदि पुरुषस्तं मूत्रराजन्यं पुरुषा अयस्य मयैरग्निपिण्डैः सन्दशयत् स्वचिक्निष्कुशन्ति। दोबारा से पढ़ते हैं। यह तु इह वै अस्तयेन बलात् वा हिरण्यरत्न आदीनि ब्राह्मणस्य वा अपहरति अन्यस्य वा अनापदि पुरुषः तम अमूत्रराजन्यं पुरुषाः अयामये अग्निपिण्डैः सन्दशैः त्वचि निष्कुशन्ति। हे राजन, जो पुरुष आपत्ति काल न होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी के रत्न तथा सोना लूट लेता है, वह संदस नामक नरक में रखा जाता है। वहां पर उसकी चमड़ी सड़सी तथा लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। इस प्रकार उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। श्लोक संख्या 20। यस्त्विह वा अगाम्यां स्त्रियं गम्यं वा पुरुषं योषितगभिगच्छति तावम् उत्त्रकशया ताडयन्तस्तिग्मया सुमर्या लोहमया पुरुषम् आलिङ्गयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया सुमर्या। दोबारा पढ़ते हैं। यह तु इह वा अगम्यां स्त्रियं अगम्यं वा पुरुषं योषित अभिगच्छति तौ अमूत्रकशया ताडयन्तः तिग्मया सुमर्या लोहमया पुरुषम् आलिङ्गयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया सुमर्या। अनुवाद। यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अगम्य सदस्य के साथ संभोग करते हैं तो मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे तप्त सूर्य नामक नरक में डाल दंड देते हैं। वहां पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियों कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को सप्तलोह की बनी स्त्री से और स्त्री को ऐसे ही पुरुष प्रतिमा से आलिंगित कराया जाता है। व्यभिचार के लिए ऐसा ही दंड है। तात्पर्य। सामान्यतः पुरुष को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। वैदिक नियमों के अनुसार पराई स्त्री मातृ तुल्य होती है और अपनी मां, बहन तथा पुत्री के साथ संभोग करना एकदम वर्जित है। यदि कोई पराई स्त्री के साथ ऐसे अवैध संबंध रखता है तो यह कार्य अपनी मां के साथ प्रसंग करने के तुल्य माना जाता है। ऐसा कार्य अत्यंत पापमय है। यही नियम स्त्री पर भी लागू होता है। यदि वह अपने पति को छोड़कर परपति से संभोग करती है तो यह कार्य अपने पिता या पुत्र के साथ यौन संबंध रखने के तुल्य है। अवैध स्त्री पुरुष संभोग सदैव वर्जित है और जो कोई ऐसा करता है उसे दंड भोगना पड़ता है, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है। यस्त्विह वै सर्वाभिगमस्तं मूत्रनिरये वर्तमानं वज्रकण्टकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति। दोबारा से पढ़ते हैं। यह तो इह वै सर्व अभिगमः तम् अमूत्रनिरये वर्तमानं वज्रकण्टकशाल्मलीमा आरोप्य निष्कर्षन्ति। अनुवाद। जो व्यक्ति विवेकहीन होकर यहाँ तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद वज्रकंटक शाल्मली नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाला
सेमल का वृक्ष है। यमराज के दूत पापी पुरुष को इस वृक्ष से लटका देते हैं और घसीट कर नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका शरीर बुरी तरह चिथड़ जाता है। तात्पर्य: कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि कभी कभी मनुष्य गाय के साथ मैथुन करता है या स्त्री कुत्ते के साथ संभोग करती है। ऐसा पुरुषों तथा स्त्रियों को वज्रकष्ट कसालमली नामक नरक में डाला जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन अवैध यौन का निषेध करता है। इन श्लोकों में दिए गए विवरण से हम यह समझ सकते हैं कि अवैध यौन कितना पापमय कृत्य है। कभी कभी लोगों को नरक के इन विवरणों पर विश्वास नहीं होता, किंतु कोई माने या ना माने, हर कार्य को प्रकृति के नियमों के अनुसार संपन्न होना है, उससे कोई बच नहीं सकता। श्लोक संख्या 22। ये तु हि वै राजन्या राजपुरुषा वा अपाखण्डा धर्मसेतुं विन्दन्ति ते सम्परेत्य वैतरण्यां निपतन्ति भिन्नमर्यादस्तस्यां निरयपरिखाभूतयां नद्यां यादो गणैरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना नाभियुज्यमानास्य शुशुभिरुहमानाः स्वाघेन कर्मपाकं नुस्मरन्तो बिण्डमूत्रपूयसोडितकेशं खास्थितमेदो मांसवासावाहिन्याम् उपतप्यन्ते। दोबारा पढ़ते हैं। ये तु इह वै राजन्याः राजपुरुषाः वा अपाखण्डाः धर्मसेतुं विन्दन्ति ते सम्परेत्य वैतरण्यां निपतन्ति भिन्नमर्यादाः तस्यां निरयपरिखाः भूतायां नद्यां यादः गणे इतः ततः भक्ष्यमाणाः आत्मना नाभियुज्यमानाः च अशुभि उहामानाः स्वाघेन कर्मपाकम् अनुस्मरन्तः विधिमूत्रपीवशोडित केशनख अस्थिमेधः मांसवसावाहिन्याम् उपतपत्यन्ते। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर के नियमित नियमों के पालन की अवहेलना करता है और इस प्रकार से अधम बन जाता है, वह मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक में नदी में गिरा दिया जाता है। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंस जल जीवों से पूर्ण है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उसे तुरंत खाने लगते हैं और पापमय शरीर होने के कारण वह अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। वह निरंतर अपने पापमय कर्मों का स्मरण करता है और मल मूत्र पीप रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस तथा चर्बी से भरी हुई उस नदी में अत्यधिक यातनाएं पाता है। श्लोक संख्या 23। ये तु हि वै वृषलीपतयो नष्ट शौचाचारनियम अस्त्यक्तलज्जाः पशुचर्यां चरन्ति ते चा अपि प्रेत्ययुपूय बिण्डमूत्रश्लेषम् अलापूर्णाण्डवे निपतन्ति तदेवातिभिः भत्सितमसन्ति। दोबारा पढ़ते हैं। ये तो इह वै वृखलीपतयः नष्ट शौच आचार नियमाः त्यक्तलज्जाः पशुचर्यां चरन्ति ते चा अपि प्रेत्यपीव विटमूत्रश्लेष्ममला पूर्ण अर्णवे निपतन्ति तत एव अतिविभत्सितम् अश्नन्ति। अनुवाद। निम्न कुल में जन्मी शूद्र स्त्रियों के निर्लज्ज पति पशुओं की भांति
रहते हैं, अतः उनमें आचरण, शुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पुयोद नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहाँ वह मल, पीप, श्लेष्मा, लार तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं से पूर्ण समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने को नहीं सुधार पाते, वह इस सागर में गिरकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेर भांड, अमृत बलिया एवा खाया, नाना योनि सदा फिरे कर्द भक्षण करे, तार जन्म अधपते आया। नरोत्तम दास ठाकुर का ये बहुत बढ़िया गीत है। उनका कथन है कि कर्म कांड तथा ज्ञान कांड मार्गों का अनुसरण करने वाले मनुष्य मानव जन्म का अवसर खोते हैं और जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। अतः सदैव संभावना बनी रहती है कि उसे पुयोद नरक में रखा जाए, जहां उसे मल, मूत्र, पीप, श्लेष्मा, लार तथा अन्य घृणित पदार्थों के खाने के लिए बाध्य किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि यह श्लोक विशेष रूप से शूद्रों के संबंध में कहा गया है। यदि कोई शूद्र रूप में जन्म लेता है तो उसे निरंतर पियोद सागर में लौटकर अत्यंत घृणित पदार्थ खाने पड़ते हैं। अतः जन्मजात शूद्र से यह आशा की जाती है कि वह ब्राह्मण बने, यही मानव जीवन का अभिप्राय है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह ऊपर उठे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता 4.13 में कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। प्रकृति के त्रिगुणों और नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। यदि कोई मनुष्य गुणों से शूद्र है तो उसे चाहिए कि वह अपनी स्थिति सुधार कर ब्राह्मण पद तक पहुँचने के लिए प्रयास करे। किसी को उसे रोकना नहीं चाहिए, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। वास्तव में हर एक को वैष्णव पद तक पहुँचना है, तब वह स्वतः ब्राह्मण हो जाता है। यह तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार हो, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को हम वैष्णव पद तक लाना चाहते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता 18.66 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रजः। अन्य समस्त कार्यों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। मनुष्य को चाहिए कि शूद्र, क्षत्रिय या वैश्य के वृत्तिपरक कर्मों को त्याग कर वैष्णव के कर्तव्यों को ग्रहण करे, जिसमें ब्राह्मण के कार्यों का समावेश है। इसकी व्याख्या श्री कृष्ण ने भगवद गीता 9.32 में इस प्रकार की है, मां हि पार्थ व्यपआश्रित्यं ये अपि अस्युः पापयोनः, स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम। हे पार्थ, मेरी शरण लेकर जो निम्न योनि वाले स्त्री, वैश्य और शूद्र हैं, वे भी परम गति को पा सकते हैं। मानव जीवन का विशिष्ट उद्देश्य घर लौटना अर्थात भगवान के धाम को जाना है। यह सुविधा हर एक को मिलनी चाहिए, चाहे वह शूद्र हो या वैश्य हो, स्त्री हो या क्षत्रिय हो। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। किंतु यदि कोई शूद्र बने रहने में संतुष्ट है तो उसे इस श्लोक के अनुसार यातना भोगनी होगी। तद एवाति विभत्सितम अस्नन्ति। तो आज हम लोगों ने स्कंद 5 अध्याय 26 श्लोक संख्या 15 से 23 तक जो है अध्ययन किया। अब इसके आगे का जो है अगली कक्षा में इसी के साथ। हरे कृष्णा।